वेलकम टू ब्रेन ओवर बाइसेप्स। आज बात करेंगे अंडों के बारे में। ऐसी बात जो फॉर सम रीज़न इंटरनेट में कहीं मिलेगी नहीं आराम से। मैं यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत जगह सर्च किया, बट इस टॉपिक पे वीडियो कहीं नहीं मिला मुझे। एंड अगर आप गूगल सर्च भी करोगे तो बहुत डिग करने के बाद पता चलेगा ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। मैं बात कर रहा हूँ लोकल अंडों की, जो मार्केट में लोकल अंडे मिलते हैं। कहीं 5 रुपये, कहीं 6 रुपये, कहीं 7 रुपये, कहीं 8 रुपये, और कुछ लोग तो कहते हैं कि वही सेम लोकल अंडा कहीं कहीं 3 रुपये में मिलता है। तो बात करेंगे उस अंडे की क्वालिटी की। अभी देखो, जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है अंडे का, अगर आपको पता नहीं है तो अंडे में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, बट वो हमारे देश पे वाइड स्प्रेड तो यूज़ नहीं होता। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है अंडों पे ग्रेड लगा हुआ। वो यूएस में होता है, ग्रेड होता है AA और B, ये 3 टाइप के ग्रेड्स होते हैं वहाँ पर। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ग्रेडिंग का अंडों का, और है भी तो आई एम प्रीटी श्योर वाइड स्प्रेड नहीं तो मुझे पता चल जाता। और ना ही मैं उस पर गूगल सर्च किया हूँ अभी तक कि इंडिया में है या नहीं है। बट मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे एग्स का क्या क्वालिटी है। अभी देखो, आपने सुना होगा बहुत लोग अंडों को पानी में डुबा के चेक करते हैं। अगर वो अंडा ऊपर आ गया तो वो अंडा मतलब पुराना है, अच्छा नहीं है। अंडा जो नीचे रह गया वो फ्रेश है, विच इज़ ट्रू। अंडा क्या होता है, अंडा का जो ऊपर वाला शेल होता है वो शेल हार्ड होता है, बट वो ऐसा वाटर प्रूफ या वेदर प्रूफ नहीं होता। उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं उस पर। जैसे अंडा पुराना होता है, वो हवा अंडे के अंदर घुस जाता है, बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, हवा घुसने लग जाता है, जिसकी वजह से अंडा पानी में ऊपर फ्लोट कर जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अंडा आप खा नहीं सकते हो। ऑफकोर्स खाना नहीं चाहिए, लाइक मैं तो नहीं खाऊंगा अगर अंडा ऊपर पानी में है तो, बट एडिबल होता है। ज़रूरी नहीं कि वो ख़राब हो। वो अंडा का तभी पता चलेगा कि वो ख़राब हो गया जब आप फोड़ोगे उसको, एंड उसके बाद देखने में अलग लग रहा है, स्मेल अलग आ रहा है, तो मतलब अंडा अब खाने लायक नहीं है। बट बहुत हद तक अंडा खाने लायक रहता है। मैं अपने चैनल पे बहुत सारे अंडों का कंपैरिजन का वीडियो डाल रखा हूँ, राइट। सो अभी गाइज यहाँ बात कर रहे हैं मुर्गी के अंडों का, तो कंफ्यूज मत होना। तो मैं बहुत कंपैरिजन डाल चुका हूँ अंडों का, बहुत लोगों ने कमेंट कर रखा है कि भाई हमारा तो लोकल अंडा ही बढ़िया है, 5 रुपये वाला अंडा बढ़िया है, 3 रुपये वाला अंडा बढ़िया है, 7 रुपये वाला अंडा बढ़िया है। तो फिर मैं थोड़ा सा डिग किया, एंड क्योंकि मैं बहुत अपने आँखों से देख चुका था अंडों का हाल, तो मैं सोचा चलो इस पर वीडियो बनाया जाए थोड़ा रिसर्च करके। तो अब सीन ये है कि जो अंडे आप मार्केट पे देखते हो, आप बहुत बार ट्रैफिक में देख रहे होगे कि जो अंडे हैं उनको ऑटो पे लोड करके, छोटे छोटे ऑटोज़ में, जो खुले ऑटोज होते हैं, कमर्शियल ऑटोज होते हैं सामान ढोने वाले, उसमें भर के वो अलग अलग दुकान पे जाते हैं। एंड मैक्सिमम दुकान, जो छोटे दुकान होते हैं अंडों के या राशन दुकान होते हैं, उसमें अंडे आप देखोगे तो वो अंडे बाहर ही लगे रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अंडे अलग से कहीं फ्रिज में रखे रहेंगे, नहीं, वो सारे अंडे आपको मिलेंगे ट्रेज में, दुकान के साइड में ही लगे हुए। तो लोग आते हैं, उसको उठा के अपने प्लास्टिक में डाल के खरीद के ले जाते हैं, चाहे पेपर में, जैसे भी। अब क्या होता है, वो अंडा जब बाहर रहता है, वो 30 डिग्री से जब ऊपर रहता है, तो क्या होता है, वो अंदर उसके बैक्टीरिया बनना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे हवा अंदर, वो बैक्टीरिया हवा खींचता है अंदर, अंडे के अंदर हवा आना स्टार्ट होता है, तो अंडे का जो क्वालिटी है वो रिड्यूस होता है। क्वालिटी में रिडक्शन होना मतलब ये नहीं है कि अंडा ही ख़राब हो जाएगा, बट जो अंडा क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगा। क्वालिटी क्या है, जैसे अंडे का जो पीले वाला हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा फैल जाएगा। जब आप फोड़ोगे ना उसको तो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरा गोल टाइट नहीं रहेगा। जो उसका वाइट है वो ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। तो जितना पुराना अंडा होगा वैसे वो सब ये होते रहेगा उस पर, है ना। तो अब लोकल अंडे का प्रॉब्लम क्या है कि अंडे जैसे भी हो, अंडे हो सकता है हाई क्वालिटी हो, बट क्वालिटी ड्रॉप उसका ट्रांसपोर्ट पे होता है। तो आप 5 रुपये का ले रहे हो चाहे 8 रुपये का ले रहे हो, किसी भी शहर पे ले रहे हो, ट्रांसपोर्ट वैसे ही हो रहा है। लोकल अंडों को फ्रिज पे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है। उसे आप देखना, उसे हमेशा ऑटो में लोड करके, रिक्शे में लोड करके ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बिकॉज वो ओवरहेड कॉस्ट उससे कम रहता है ना। मार्जिन भी कम है, तो ओवरहेड कॉस्ट कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट में भी कॉस्ट कटिंग होता है। एंड बहुत लोग तो अवेयर ही नहीं है, मैक्सिमम लोग अवेयर नहीं है इस बात को लेकर के। तो जो अंडे आप 7 रुपये में खरीद रहे हो, 8 रुपये में खरीद रहे हो, उसका क्वालिटी डेफिनेटली लो है। अनलेस वो फार्म से जाके आप सीधा खरीद रहे हो 8 रुपये, 7 रुपये में या 5 रुपये में। अगर आप फार्म में फ्रेश अंडा है, आप तुरंत खरीद ले रहे हो वहाँ जाके, तो क्वालिटी इज़ गुड। बट अगर आप शहर में रहते हो और किसी दुकान से खरीद रहे हो, तो वो क्वालिटी डेफिनेटली मीडियम नहीं तो लो साइड में है, क्योंकि उसके पास भी वो अंडे पहुँचते पहुँचते धूप में ही आ रहे हैं, 30 डिग्री से ऊपर ही आ रहे हैं। इंडिया का मोस्ट एरियाज़ गर्मी के टाइम पे 30 से ऊपर ही रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर भी 30 से ऊपर ही रहता है। वो ठंड का टाइम होता है जब
टेम्परेचर 30 से नीचे आ जाता है, या कुछ कुछ ऐसे शहर है जो ऑफकोर्स ठंडे, मैं ठंडे जगहों का बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, मैं बात कर रहा हूँ सिटीज़ की, बड़े शहरों के, जो बेसिक नॉर्थ इंडिया लेट से है, जो इवन साउथ इंडिया है, जो टेम्परेचर इज़ लाइक ट्रॉपिकल टेम्परेचर है, मैं उधर का बात कर रहा हूँ। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, जो अंडे आपके पास आ रहे हैं वो क्वालिटी तो है कम, इस पर तो अब कोई वो ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं कर सकते कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं उसमें क्वालिटी हाई है, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर आप फ्रेश ले रहे हो अंडा डायरेक्टली फार्म से तब तो ठीक है, अगर आप फ्रेश नहीं ले रहे हो तब तो भाई आपका क्वालिटी अंडे का ख़राब ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं जो अंडे महंगे होते हैं, 20 रुपये के अंडे, 18 रुपये के अंडे, 12 रुपये के अंडे, इन सब अंडों का कॉस्ट हाई इसलिए नहीं होता कि ये कोई स्पेशल मुर्गी का अंडा है, इन अंडों का प्राइस हाई इसलिए हो जाता है बिकॉज थोड़ा फार्म्स में हाइजीन प्रोटोकॉल्स ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्ट ये कोल्ड रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में करते हैं, तो उसकी वजह से ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वही 7 रुपये का अंडा अगर कोई फार्म वाला थोड़ा हाइजीनिक प्रोसेस से प्रोडक्शन कर रहा है, उसको उन अंडों का सफाई कर रहा है बनने के बाद, एंड उसके बाद उसको पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, कोल्ड स्टोरेज से ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, यानी कोल्ड गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि वो प्राइसेस बढ़ जाएंगे उनके, तो वो प्राइस ऐड होके 7 के बदले 10-12 रुपये हो जाता है। तो मार्केट में ऐसे भी अंडे हैं जो ट्रे यानी 30 अंडे 240 रुपये के आते हैं, 300 रुपये के आते हैं, उसमें भी आपको अंडों में क्वालिटी कम मिलेगा, थोड़ा कई अंडे में दाग धब्बा मिल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे अंडे भी कोल्ड स्टोरेज से ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पैकेजिंग अच्छा कर रहे हैं बट ट्रांसपोर्ट वो भी नॉर्मल गाड़ियों से ही कर रहे हैं। देन आता है 20 रुपये का अंडा, 22 रुपये का अंडा, 25 रुपये का अंडा, है ना। तो इन सब अंडों में मार्केटिंग 2 टाइप का होता है, एक तो वो मार्केटिंग करते हैं कि भाई हमारी जो मुर्गी है वो फ्री रेंज है, घूमती फिरती रहती है, ठीक है, वो अपना खाना खुद खाती है, उसको अलग से कुछ फीड या हार्मोन्स नहीं दिया जाता है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये अंडे को क्या करते हैं, ये भी अंडों को चाहते हैं स्मॉल बैच पे निकालते हैं अपने फार्म से एंड फ्रेश पहुँचाते हैं स्टोर्स पे एंड रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में पहुँचाते हैं, यानी टेम्परेचर्स जो कूल गाड़ियाँ होती हैं उन पर डलवा करके ये भेजते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि प्राइस हाई रहता है इनका। अब डजंट मैटर कि मुर्गी फ्री रेंज है या हार्मोन फ्री है, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ बात कर रहा हूँ मुर्गी के अंडे देने के बाद का सिचुएशन, ठीक है। तो ये वीडियो उसके ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। सो अब ट्रांसपोर्ट में जो भी अंडा आ रहा है, अगर वो अंडा 20-25 रुपये का है तो एक्सपेक्टेशन होता है कि चलो ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी हो सकता है, मुर्गी की वजह से नहीं बट ट्रांसपोर्ट में इसका ध्यान रखा गया होगा, तो मे बी इसलिए हाई क्वालिटी हो सकता है। तो जब कोई बंदा 20 रुपये 25 रुपये अंडे के लिए पे करता है, तो वो मोस्टली ये भी थॉट प्रोसेस से पे करता है कि क्वालिटी कुड बी हायर बिकॉज ट्रांसपोर्ट अच्छे से किया गया अंडे का। अब बात करेंगे 70 रुपये का अंडे का, इस पर भी मैं अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो। ये 70 रुपये का अंडा है, कड़कनाथ मुर्गी का अंडा, एंड प्रॉब्ली इंडिया का सबसे महंगा अंडा है मुर्गी का अंडा, 70 रुपये का एक अंडा। तो ये अंडे को आप जब ऑर्डर करोगे उसके वेबसाइट से, ये अंडे पैकेजिंग बहुत तगड़ा होगा इनका, बट ये रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में नहीं आएंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर अंडा कड़कनाथ का है, बट ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज नॉर्मल कुरियर से हो रहा है, वो अंडे का क्वालिटी भी ड्रॉप हो जाता है। तो 70 रुपये का अंडा आप मंगा रहे हो और वो अंडा आपके घर पहुंच रहा है नॉर्मल डिलीवरी पे, रेफ्रिजरेटेड नहीं है, एंड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कीप इट अंडर रेफ्रिजरेशन, आप उसको ऐसे ही घर के बाहर रख रहे हो या किसी को गिफ्ट कर दे रहे हो, तो वो अंडे का क्वालिटी भी ख़राब हो जाता है, चाहे वो कड़कनाथ मुर्गी का अंडा हो चाहे बेसिक ब्रॉयलर मुर्गी का अंडा। अगर उसको ट्रांसपोर्ट में सही टेम्परेचर नहीं मिला तो क्वालिटी दोनों का ही ख़राब होगा। तो उस कंडीशन में 70 रुपये का अंडे लेने का मतलब नहीं बनता अगर उसका ट्रांसपोर्ट ही सही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा अंडे बेचने वाला है, अगर कोई ऐसा अंडों का फार्मर है जो अंडे फार्म से निकाल के भले वॉश ना कर रहा हो, सिंपल रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा हो दूसरे शॉप्स पे, रिटेल शॉप्स पे, एंड रिटेल शॉप्स वाले भी उसे कूल टेम्परेचर पे ही रखते हो जब तक वो बिके ना, तो वो अंडा सस्ता भी हो सकता है एंड वो अंडा बेस्ट है। अगर वो अंडा 8 रुपये में 9 रुपये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 10 में मिल जाए तो बेचब बात है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमें रिक्वायरमेंट उन अंडों का भी नहीं है जो फ्री रेंज हो या हार्मोन फ्री हो, वो नेक्स्ट लेवल की बात है। जो बेसिक फाउंडेशन है ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्स, उसको फिक्स करना चाहिए ताकि जो बेसिक एग्स है वही हाई क्वालिटी पहले आ जाए। उसके बाद जब वो बेसिक लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तब मुर्गी पे ध्यान। अगर डायरेक्टली मुर्गी पे ध्यान दे रहे हो और लॉजिस्टिक्स ही ख़राब है तो तुम मुर्गी कैसे भी पाल लो, कुछ भी खिला लो, वो ट्रांसपोर्टेशन में अंडे का क्वालिटी तो ड्रॉप हो ही जाएगा। आई होप ये वीडियो तुम्हें अवेयर कर देगा अंडों के बारे में, बिकॉज इस टॉपिक के बारे में इंटरनेट में बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं सोचा कि बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चलता है, जब भी मैं अंडे खरीदता हूँ मैं इस बात का ध्यान देता हूँ, इसीलिए मैं इसे डाल दिया यूट्यूब पे ताकि जो इसे देखे वो भी एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले पाए अंडे खरीदने से पहले।